अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। आज आपकी हिंदी की क्लास है जिसके अंदर आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। क्लास, दिस इज़ अवर चैप्टर नंबर 12 नेम्ड गेंद बल्ला। ठीक है ना, गेंद बल्ला यानी कि बैट बॉल, और आप सभी वाकिफ़ होंगे इससे। ठीक है, क्रिकेट जिसको बोलते हैं, ये उसकी स्टोरी है। आप मेरे साथ साथ रीड करेंगे इसको। गेंद ने बल्ले से कहा, तुम मुझे क्यों मारते हो? बल्ले ने कहा, मारूं नहीं तो खेल कैसे हो? अब ऑब्वियस सी बात है, जब तक बैट जो है बॉल को हिट नहीं करेगा तो जब तक जो है गेम नहीं होगा। ठीक है ना, अगर वो हिट नहीं करेगा तो फ़ायदा क्या होगा? पहले तो बॉल को जो है उसकी बैट की तरफ जो है फेंका जाता है, उसके बाद जो है उसको हिट करता है, यानी कि उसको मारता है ताकि बॉल जो है दूर जाती है। ठीक है ना, उससे तो उसके जो पॉइंट्स वगैरह होते हैं वो बनते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट है, गेंद जब बल्ले के पास आई तो उसने उसे ज़ोर से मारा। गेंद फुदकती फुदकती दूर जाकर एक झाड़ी में छिप गई। ठीक, बल्ला उसे ढूंढता रहा, ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। अंधेरा घिरने लगा। गेंद खुश थी कि बल्ला परेशान हो रहा है। बल्ला निराश होकर लौट चला। तभी गेंद ने झाड़ी से चिल्लाकर कहा, मैं यहाँ हूँ। ठीक, फर्स्ट जो बॉल थी वो उसको तंग करती रही, परेशान करती रही, छुपी रही। जब बल्ला जो है उसे ढूंढ ढूंढ के थक गया, शाम हो गई, तो वो जाने लगा। देन फाइनली जो है बॉल को उसके ऊपर रहम आ गया। उसने कहा कि मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है ना, झाड़ियों में, आओ मुझे ले लो। बल्ले ने उसे झाड़ी के नीचे से खींच कर उठा लिया। गेंद ने कहा, देखो अब मुझे मारना मत। ठीक है, जब बैट ने उसको उठा लिया तो उसने कहा, मतलब वो आ तो गई उसको, लेकिन उसने कहा अब मारना मत, ठीक है ना, हिट नहीं करना मुझे। ऑब्वियसली बात है, बॉल को चोट भी लगती थी जब उसको इस तरीके से हिट किया जाता होगा। ये आपका एक छोटा सा चैप्टर था जो कि बैट बॉल की जो कन्वर्सेशन थी और जो उनकी फीलिंग्स थी उसको शो कर रहा था। अब जो है देखते हैं इस एक्सरसाइज में क्या है। गिल्ली डंडे की खेल में गिल्ली को डंडे से मारते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा गिल्ली होती है एक छोटा सा जो है वुडन, ऐसे करके ना, छोटा सा गोल गोल सा कुछ होता है, वो गोल गोल नहीं, लंबा लंबा सा, ठीक है ना, कर्व शेप में। इस तरह की गिल्ली होती है और लंबी सी इसके साथ एक स्टिक होती है जिसको डंडा बोलते हैं। ठीक है ना, तो गिल्ली डंडे की खेल में गिल्ली को डंडे से मारते हैं। कुछ और खेल बताओ जिसमें एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मारा जाता है। ठीक है ना, गिल्ली डंडे में गिल्ली को डंडे से मारते हैं, बैट बॉल में बॉल को बैट से मारते हैं, हॉकी में हॉकी को बॉल से मारते हैं, रैकेट्स में जो चिड़िया होती है जिसे शटल कॉक बोलते हैं उसको रैकेट्स बैडमिंटन से मारते हैं। इसके अलावा टेनिस होता है, टेनिस में जो बॉल होती है उसको भी रैकेट से मारते हैं, उसका रैकेट डिफरेंट होता है थोड़ा सा। और टेबल टेनिस होता है छोटे छोटे से, उसके अंदर दो बल्ले की तरह ही होते हैं, वो उससे उस छोटी सी बॉल को हिट किया जाता है। ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं। पोलो गेम होता है जिसके अंदर जो है बॉल्स को एक उससे एक लंबी सी स्टिक से जो है हिट किया जाता है। ठीक, तो आपको उन गेम्स के यहाँ पर नाम लिखने हैं, तो मैं नाम लिख देती हूँ, आप उनको अपनी बुक में लिख लीजिए। Yes class, these are some games: क्रिकेट, बैडमिंटन, पोलो, हॉकी, टेनिस एंड बेसबॉल। ठीक है ना, क्रिकेट वो जो गेम होता है बैट बॉल वाला वो होता है, ठीक है ना, बैडमिंटन चिड़िया बल्ला वाला। पोलो जो होता है उसके अंदर एक लंबी सी स्टिक से जो है बॉल को एक होल के अंदर लेके जाना होता है। ठीक है ना, नॉर्मली ग्रास वाले एरिया पर ये खेला जाता है। हॉकी में हॉकी की जो स्टिक होती है आपने देखी होगी, चक दे इंडिया मूवी में भी दिखाया है, वो पूरा हॉकी के ऊपर ही गेम है। ठीक है ना, इस तरह की उसकी स्टिक होती है। ठीक, और इसको यहाँ अंदर इस तरफ से जो ये वाला हिस्सा होता है ना, इस तरफ से हिट किया जाता है बॉल को, और यहाँ से इसको पकड़ा जाता है। टेनिस जो होता है, टेनिस गेम, उसके अंदर जो है रैकेट्स की तरह उसका बैट होता है और उसको बॉल होती है, उसके अंदर शटल कॉक नहीं होती। ठीक, और बेसबॉल से तो आप सभी वाकिफ़ होंगे, अगर आप देखते होंगे डोरेमोन, तो डोरेमोन में अक्सर नोबिता एंड जियान का जो गेम होता है वो मैच जो होता है वो इसी बेसबॉल का ही होता है। ठीक, तो ये कुछ गेम्स के नेम है। अब नेक्स्ट है आपका, गेंद खो गई तो गेंद बल्ला नहीं खेल पाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब हम लोग कोई गेम खेलते हैं जिसके अंदर दो चीज़ों का होना लाजमी, अगर उनमें से एक चीज़ नहीं होगी तो हम वो गेम कैसे खेल पाएंगे? तो इस तरीके से कह रहे हैं कि हम बैट बॉल नहीं खेल पाएंगे अगर हमारी बॉल खो गई तो। लेकिन अगर गुल्ली खो गई तो हम क्या नहीं कर पाएंगे? अगर गुल्ली खो गई तो हम गुल्ली डंडा नहीं खेल पाएंगे। मांझा खो गया तो हम पतंग नहीं उड़ा पाएंगे। पासा खो गया तो हम लूडो नहीं खेल पाएंगे। पासा बोलते हैं डाइस को, ठीक है, जिसके अंदर नंबर्स होते हैं। ठीक है ना, चिड़ी खो गई तो हम बैडमिंटन नहीं खेल पाएंगे। तो आपको यहाँ पर उन गेम्स के नाम लिखने हैं। यस, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, अगर गुल्ली खो गई तो हम गुल्ली डंडा नहीं खेल पाएंगे, मांझा खो गया तो हम पतंग नहीं उड़ा पाएंगे, पासा खो गया तो हम लूडो नहीं खेल पाएंगे, चिड़ी खो गई तो हम बैडमिंटन नहीं खेल पाएंगे। ठीक, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप अपने घर के हिसाब से बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ है, अगर तुम्हारे घर में गेंद खो गई तो कहाँ कहाँ ढूंढोगे?
ऑब्वियस सी बात है, सबके घर अलग अलग हैं और गेंद के जो खोने की जगह है वो भी सबकी डिफरेंट डिफरेंट होगी, ठीक है ना। तो आपके घर में अगर बॉल खोएगी तो आप उसको कहाँ कहाँ ढूंढेंगे, वही हमारे घर में अगर खोएगी तो हम उसे दरवाजे के पीछे ढूंढेंगे, ठीक है ना, शेल्फ में ढूंढेंगे, किचन के जो नीचे वाला स्लैब होता है उसके अंदर भी ढूंढ सकते हैं। अगर छत पे खोइए तो छत पे एक रूम है वहाँ, मतलब सबकी अलग अलग जगह होती है। उस हिसाब से आप अपने घर के हिसाब से देखेंगे कि आप कहाँ का देखेंगे। बेड के नीचे ढूंढेंगे, ड्रेसिंग टेबल के पीछे ढूंढेंगे, अलमीरा के नीचे देखेंगे, शेल्फ के नीचे देखेंगे, ठीक है ना, शू रैक में देखेंगे। जहाँ जहाँ भी आपका अंदाज़ा है वहाँ वहाँ पर आप इसमें लिख देंगे, ठीक है ना, कि अगर आपके घर में बॉल खोएगी तो आप उसको कहाँ कहाँ देखेंगे। तो ये जो है आपका चैप्टर यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, इसको कंप्लीट करने के बाद एक तो आपको इसकी बहुत अच्छे से रीडिंग करनी है और इसका जितना भी काम है वो आपको अपनी बुक में करना है। आपका जो नोटबुक वर्क है उसके अंदर आप क्या करेंगे, इस क्लास से नोटबुक वर्क इज़ राइटिंग डिक्टेशन, जो कि इस चैप्टर की आपको फर्स्टली रीडिंग के बाद राइटिंग करनी है, देन डिक्टेशन। उसके बाद आपको लिखने गेम्स नेम, ठीक है ना, हिंदी में कितने 10 लिखने हैं आपको, जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, टेनिस, पोलो, इजी लिख लीजिएगा। पूरे 10 नेम्स होने चाहिए, गेम्स नेम। उसके बाद आपकी हमने जो लास्ट 2 वीडियोज़ में मात्राएं नहीं हुई थी, अब आपकी 2 मात्राएं मुझे और कंप्लीट करानी थी, जिसमें से आज इसमें इस वीडियो के अकॉर्डिंग जो आप मात्रा करेंगे वो होगी आपकी एक की मात्रा, यानी जिसको आप छोटा ए बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो मात्रा होती है वो ऐसी, जो आपकी शिरोरेखा होती है, जो हेडलाइन टाइप जो लाइन होती है इसे अक्षर के ऊपर जो लगाते हैं उसके ऊपर इस तरीके से लगती है, ये आपकी एक ही मात्रा होती है, ठीक। हम नेक्स्ट उसमें चैप्टर में बड़े की करेंगे, उसमें डबल मात्रा हो जाती है, जो आपका दूसरा वाला ए होता है, ठीक है ना। तो जिसके ऊपर यहाँ पर हम कुछ नहीं लगाते उसकी सिंगल मात्रा होती है, जिसके ऊपर हम सिंगल ये लगाते हैं उसकी डबल मात्रा होती है। ऑब्वियस सी बात है, ये छोटा वाला है तो ये जो है कम खिंचता है, ठीक है ना। जैसे कि इससे जो कुछ वर्ड्स आते हैं वो मैं आपको बताती हूँ इस क्लास। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 4 वर्ड्स लिख दिए हैं, रेल, भेड़, खेत, रेत। तो जिस अक्षर के ऊपर भी हम इसकी मात्रा लगाते हैं उसकी साउंड जो है वो एक ही साउंड के अंदर मिक्स हो जाती है। जैसे कि वैसे देखें तो ये खाला खल था, ठीक है ना, लेकिन जब हमने इसके ऊपर मात्रा लगा दी तो ये खा पर एक ही मात्रा होगी, खा से खे हो गया, ठीक है, और ला अपनी जगह पर वैसे ही, तो खाला खल से ये खेल हो गया, सिर्फ ये वाली मात्रा लगने से, ठीक। ऐसे ही देखिए, ये था रा था रथ, और इसकी मात्रा लगा दी तो ये हो गया रेत, ठीक। तो आपको ऐसे पूरे 20 वर्ड्स लिखने हैं, एक ही मात्रा के 20 वर्ड्स, यानी कि 20 शब्द, ठीक। तो आपको ये नोटबुक वर्क है आपका, राइटिंग, डिक्टेशन, गेम्स नेम लिखना आपको 10, खेलों के नाम में इसको लिख देते हैं, ठीक। देन आपको क्या करना है, एक ही मात्रा के शब्द लिखने हैं, कितने, पूरे 20 वर्ड्स लिखने हैं आपको। तो ये आपका नोटबुक वर्क है। बुक वर्क आपको बुक में करना है, बाकी नोटबुक वर्क आपको ये वाला करना है। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।